सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत 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 आप लोगों का आभार और साधुवाद कि आप ज्वाइन करते हैं लेसन्स में। एक छोटा सा मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी बात शुरू कर लेते हैं। आज ये ऋग्वेद का मंत्र है 662 का अंश। विश्वदानिम सुमिनसः श्याम पश्येम नु सूर्यमुच्चरंतरम। हे परमात्मा, हमारा मन सदा हमेशा के लिए सुमन की तरह बना रहे। सुमन मतलब फूल, फ्लावर। सुमन की तरह बना रहे। आपकी कृपा से हम सदा उदय होते रहें, फूलते फलते उगते रहें, ऊपर उठते हुए सूर्य का दर्शन करते रहें। सूर्य दर्शन तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आचरण है, क्रिया है। ये जीवन की पद्धति है। अब देखिए, जितने भी फूल होते हैं दुनिया में, फ्लावर्स, वो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तभी वो फूलते हैं, खुलते हैं, फूलते हैं। और उनकी जो मुख होता है ना, उनकी जो क्या कहा जाए उनको, फेस होती है, वो टुवर्ड्स द सन हो जाती है, सूरज की तरफ हो जाती है सब फूलों की। तो ये यही है कि हमारा मन हमेशा परमात्मा तेरी तरफ लगा रहे। तेरी ही तरह हम उसी तरह से अपना मन रखें कि हम प्रफुल्लित हों, फूले फलें, तुझे देखकर खुशी हो हमको। कि जैसे ही सूरज उगता है वो खुशी से फूल जाता है फ्लावर। ये इस छोटे से मंत्र की छोटी सी टुकड़ी है। चिंतन करेंगे, बड़ा प्यारा लगेगा। सुनेंगे, समझेंगे इसको, और भी अच्छा लगेगा। आइए, हमने पिछली बार जो अपना सेशन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो हमने अपना 9th चैप्टर का कंक्लूजन कर रहे थे, जो हमने अम, अरविंदो घोष के टुकड़े को पढ़ा था। उस पीस को मैं दोबारा पढ़ूंगा और आज दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि आप सब ने पूछा था कि उसको समझाइए फिर से। अब हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि अलग अलग विचारों के साथ अलग अलग बातों को समझना हमको पड़ता है। इसका हमको एक तरह का समन्वय करना पड़ता है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है अपने दिमाग के अंदर। वो इसीलिए करनी पड़ती है ताकि हम किसी भी बात को बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से समझ सकें। सिर्फ यही पर्पस है। और अगर हम अलग अलग डायमेंशन से उसको सब कुछ समझ लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमको ये पता है, अभी हमने फूल की बात की है, तो हमको ये पता है कि सूरजमुखी का फूल है, वो इतना बड़ा होता है और उसका रंग पीला होता है। और वो जैसे ही सूरज ऊपर से उगता है तो वो फूल फूल जाता है। और वो फूल के उसका मुंह जो है वो हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है, इसलिए उसको सूरजमुखी कहते हैं। पता चल गई इतनी बातें, अलग अलग चीजें। अगर सिर्फ ये बता दिया जाए कि भाई सूरजमुखी एक फूल का नाम है और तुम खुश रहो कि ये फूल है बस, तो हमारा नॉलेज तो बहुत छोटा सा हुआ ना। हमको नॉलेज को बढ़ाने के लिए बाकी डायमेंशन भी पता करनी पड़ती है। फिर पता चलता है कि सूरजमुखी का तेल तो बहुत अच्छा बनता है। तो फिर इसका मतलब है जो सूरजमुखी का फूल है उससे जो पोलन होता है, जो मक्खियां उसमें से निकालती हैं, वो शहद तो निकालती ही है, तो उसका हनी और शहद भी बनता है। फिर जो उसके बीज होते हैं, उनके बीज को क्रश करके उसका तेल निकलता है। फिर इतनी और बातें उसके बारे में, प्लांट के बारे में पता चल जाती हैं कि उसका ये अच्छा है, वो अच्छा है। अब उसके जो पेटल होते हैं, छोटे 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 पीले पीले, उसकी चाय भी बना ली जाती है कि उसके पत्तों की चाय का ये फायदा है और ये अच्छा है। देखिए, किसी भी चीज का नॉलेज, अलग अलग डायमेंशंस हमको पता हो तो ये हमारे अपने लिए ही नॉलेज इंक्रीज करती है। तो अगर हम दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं या लोगों के नॉलेज के बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो हम डायमेंशंस को देख के अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। बस यही पर्पस होता है।
कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होती। ये नहीं होता कि तुमने तो अभी कहा था कि फूल होता है, अभी तुम बोल रहे हो कि तेल होता है, अभी तुम बोलते हो चाय होती है। क्या होता क्या है? ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि बात को सीधा करके उसकी नॉलेज को समझा जाए। तो इस बात को समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे दर्शन हैं, जो 6 दर्शन हैं, दर्शन वो हैं जो फिलॉसफीज लिखी गई हैं वेदों में से निकालकर, एक एक सब्जेक्ट को लेके लिखी गई हैं। जिसका जो सब्जेक्ट है, एक ऋषि ने एक सब्जेक्ट उठाया है, उस सब्जेक्ट पे उसने रिसर्च की है और सारी जिंदगी लगा दी है उस पर रिसर्च करने। और कोई भी सब्जेक्ट जिस पे उस ऋषि ने रिसर्च की है वो सिर्फ किताबी नॉलेज पे नहीं लिखा है, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके ही रखा गया है। तो अगर योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा है, तो पतंजलि ने योग को पूरी तरह से प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस करके हर एक एंगल से उसके ऊपर उन्होंने काम किया है, सिद्ध किया है। सिद्ध करने के बाद एंड में जाके ही वो उसको कंक्लूड करते हैं और कहते हैं अब मैं योग दर्शन लिख सकता हूं। लेकिन हर एक नॉलेज तो उन्होंने वेदों से ही लिया है, वेदों से लिखकर ही वो लिख रहे हैं उसको। उसी तरह से वेदों से लेकर ही न्याय दर्शन लिखा गया है कि लैंग्वेज की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, सेंटेंस की फॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट की फॉर्मेशन, प्रूफ्स की, प्रमाणों की प्रूफिंग की फॉर्मेशन कैसे होने चाहिए, किसी चीज का कैसे समझा जाए कि इस बात को आपने प्रूव कर दिया कि हाँ अब ये सच है, प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमेय क्या होता है, ये सारी चीजें न्याय दर्शन बताता है। इसी तरह से सांख्य ने कहा कि चलिए, वेदों से हमने मंत्रों को ले लिया, अब हमको पता चलना चाहिए कि ये पूरी क्रिएशन बनती कैसे है। तो सांख्य का सब्जेक्ट ही साइंस है। वो पूरा साइंटिफिक तरीके से बताता है कि ये ऐसे होता है, फिर यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर ये एक चीज होती है। इस तरह से वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके, उसको प्रूव करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, सब कुछ करके बताता है कि इस तरह से क्रिएशन बनती है। लेकिन जैसे ही वो क्रिएशन हमारे को प्रकट दिखने लगती है, समझ आने लगती है, सांख्य का सब्जेक्ट वहां खत्म हो जाता है। उसके बाद वैशेषिक शुरू हो जाता है। तो वैशेषिक बताता है कि जब कोई चीज विशेष हो गई, जब पता चल गया कि ये बन गई, उसके बाद इसका क्या होता है, तो वो साइंस का सेकंड पार्ट ले लेता है। लेकिन इनमें से कहीं पर भी ये नहीं होता कि हम ये मान लें कि वेद जो हैं वो परमात्मा की वाणी है, तो जो परमात्मा ने कह दिया हमको मानना पड़ेगा। ये कहीं पर भी इस चीज को मान के नहीं चलते। ये पूरी रिसर्च अपने आप करते हैं, साइंटिफिक थ्योरी से उसको समझते हैं, समझकर उसको हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। अब जब वो प्रेजेंट करते हैं तो पूरी की पूरी वो फैक्चुअल रियलिटीज हैं जिसके ऊपर आज सारा साइंस बेस्ड है। और जिस पोर्शन के ऊपर आज का साइंस खामोश है, वो 2 4 तो 10 20 50 100 सालों के बाद वो भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये नॉलेज तो यही रियलिटी है। अब यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वो साइंस के ऊपर बेस्ड है, वो साइंस की बात करता है, वो ईश्वर और परमात्मा की बात नहीं करता, चलिए ये मान लिया। लेकिन ये थोड़ी कहता है कि ईश्वर नहीं है या परमात्मा नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमने सांख्य दर्शन के हिसाब से गीता के मैसेज को समझना है, इसमें ईश्वर की कोई दखल ही नहीं है, वो यहाँ पर भटक जाते हैं, वो गलती करते हैं। उसी तरह से जो लोग, अब शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य जो थे, उनको अपनी जिंदगी में बहुत कम टाइम मिला, बहुत कम टाइम मिला कि वो अपने प्रिंसिपल्स को, अपने नॉलेज को अच्छी तरह बांट सके। वो उस कम टाइम में भी उन्होंने अद्भुत, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जो भी उन्होंने किया है, वो 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। अब वो आगे बता नहीं पाए। लेकिन जो उनके चेले चपाटे हैं, जो उनके नाम पर आगे काम करते हैं, उनको सबको वेदांती कहा जाता है।
वेदांतियों ने उनके कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर जो भी उनको समझ आया या उल्टा सीधा समझ आया लेकर उन्होंने उसको अपने तरीके से अच्छा बुरा सब बना दिया। अब ये वेदांतियों का प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं द्वैतवाद, कि इस दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, बाकी कुछ नहीं होता। और ये जो प्रकृति है, क्रिएशन है, जो हमको आंखों से दिखती है, जिसमें हम जीते हैं, ये सब कुछ माया है। सब उसकी बनाई हुई एक धुआं की चीज है जो कि आंखों के सामने आज है, कल नहीं रहेगी, सब मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये है नहीं, रियलिटी नहीं है ये हमको लगता है कि है पर ये है नहीं, ये रियलिटी नहीं है। तो ये तो हो गया वेदांती थॉट। अब जो वेदांती थॉट से जो बात को समझाएंगे, तो उस बात को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि वो तो पहले ही मान चुके हैं कि ये नेचर और प्रकृति होती ही नहीं। तो फिर जैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर की वाणी की तरह कि मैं सब कुछ बनाता हूं और सब कुछ समेट लेता हूं, तो वो कहते हैं हम तो यही कह रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं, रियलिटी है ही नहीं। वो सब कुछ बनाता है, सब समेट लेता है, बस वही है सब कुछ। तो वो तो अपने प्रिंसिपल को इस तरह इसके ऊपर बेस करके बता देते हैं। तैत्रीय उपनिषद का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आज सुबह सुन रहा था। तो तैत्रीय उपनिषद की एक पार्ट है जिसको भृगुवल्ली कहा जाता है, क्योंकि वो भृगु है जो वरुण से क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके फादर है वरुण, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके 1 से 9 के अनुवाक जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं, वो यही पूछता है कि परमात्मा क्या है। तो उसको ये बताया जाता है कि तू देख कि परमात्मा अन्न है। जो भी चीज इस दुनिया में कंज्यूमेबल है, जो भी चीज हम खाते हैं, जिसके सहारे हम जिंदा रहते हैं, जो भी हमारा शरीर है, जो भी हमको मिलता है, सब कुछ परमात्मा वो अन्न है। परमात्मा अन्न क्यों है? क्योंकि वही इसको बनाता है और बाद में ये सब कुछ समेट के परमात्मा के पास ही जमा हो जाता है। तो परमात्मा अन्न है। फिर बताता है परमात्मा प्राण है, क्योंकि प्राण भी इसी तरह परमात्मा ही देता है सबको और फिर समेट भी लेता है, खींच भी लेता है। फिर कहता है इसी तरह से परमात्मा मन भी है। तो मन भी वो चीज है जो कि हमारे आपके सबके पास एक मन होना जरूरी है, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते बिना मन के। तो मन भी वो देता है और फिर वही मन समेट भी लेता है। फिर कहते हैं परमात्मा विज्ञान भी है, क्योंकि सारा नॉलेज वहीं से आता है, हर चीज का नॉलेज वहीं से आता है। देता भी है और फिर समेट भी लेता है, क्योंकि जब सब कोई प्राणी और जीवात्मा और जितने भी लोग हैं सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, समट जाते हैं, तो फिर वो समेट लेता है सारा नॉलेज अपने पास वापस, फिर दोबारा डाल देता है, दोबारा बना देता है। फिर बोलते हैं परमात्मा आनंद भी है, क्योंकि सारा आनंद और सारा सुख और सब कुछ वैभव ऐश्वर्य सब परमात्मा के पास ही है। वही सबका मालिक है, वही देता है, वही समेट भी लेता है। तो ये क्या किया इन्होंने? इन्होंने पंच कोश के हिसाब से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उस हिसाब से पांचों में परमात्मा को बना दिया। अब फिर वही द्वैतवाद वाली बात आ जाएगी कि हम कहेंगे और कुछ है ही नहीं फिर, जब कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक समझने का तरीका है कि इसको ऐसे समझिए या वैसे समझिए। लेकिन फिर मैं अपने वापस बेसिक्स पे चले जाऊंगा, तो आपको यही कहूंगा कि हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो हमारे बेसिक्स हैं वो एकदम फर्म होने चाहिए, अपने जगह पे अपने पैरों पे पक्के खड़े होने चाहिए। अगर उसमें से उखड़ेंगे तो फिर बहते चले जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए, कहाँ पहुंच गए। तो बेसिक्स ये हैं कि त्रैतवाद जो है वो बिल्कुल वैदिक प्रिंसिपल है। 3 चीजें परमानेंट हैं, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति। मूल प्रकृति, प्रकृति के परमाणु।
तो प्रकृति के परमाणु हमेशा रहते हैं, ना कभी मरते हैं, ना मिटते हैं, ना कभी जाते हैं कहीं, हमेशा होते हैं, नित्य हैं, जिसको हम नित्य कहते हैं, अनादि अनंत और नित्य, जिसका आदि कुछ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं है, वो एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, और परमानेंट नित्य। उसी तरह से जीवात्मा भी है नित्य, वो भी आदि है, अनादि है और नित्य है, ना उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, वो परमानेंट है। और तीसरी चीज परमात्मा, परमात्मा भी नित्य है, आदि है, अनादि, ये परमानेंट हो गई तीनों चीजें। तो इसको हम कहते हैं त्रैतवाद। अब जब त्रैतवाद का प्रिंसिपल आपके सामने आ जाता है, तो बाकी की सब चीजें आपके सामने समझ आने लग जाती हैं कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात को समझा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये तो पक्का है कि कर्म और कर्म फल, कि कर्म करेंगे तो कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और कर्म किए बिना तो कोई भी जो भी चीज जो प्राण लेती है, वो हो ही नहीं सकती कि कर्म ना करे। क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो मन तो कर्म करता रहता है, माइंड करता रहता है, शरीर भी कर्म करता रहता है ना अपना, सांस भी चलती है, खून भी चल रहा है, खाना हजम भी हो रहा है, कर्म तो हो रहा है ना। तो कर्म तो हमेशा होगा, और उसका कर्म फल भी हमेशा मिलेगा, और कर्म फल हमारे हाथ नहीं होता। हम ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, हमको कई कुछ अपने मर्जी मुताबिक मिल भी जाता है, लेकिन कर्म फल हमारे हाथ नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल तो एकदम पक्के हैं। अगला प्रिंसिपल जो पक्का है वो है कर्म फल के ऊपर बेस करके पुनर्जन्म, कि ये पुनर्जन्म भी हमको परमात्मा ही देता है, और पुनर्जन्म तो होना ही है। जब तक कर्म फल का कुछ बैलेंस बचेगा, हमको फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। जब ये प्रिंसिपल सारे दिमाग में क्लियर हो जाते हैं ना, तो जो भी थ्योरीज इसके अंदर गीता में भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वो हमारे को एकदम साफ होके सामने आ जाते हैं। अब अरविंदो घोष की बात करता हूँ। अरविंदो जो हैं, वो स्टार्ट तो करते हैं द्वैतवाद के साथ, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग वेदांती थे। जब वो शुरू शुरू में अपने प्रिंसिपल्स को रखते थे और अपनी बातों को अब वो वेदांती ही थे जब उनको धर्म और वेदांत को वगैरह की बातें बताने के चक्कर में बंगाल वालों ने, कलकत्ते वालों ने उनको अपने बंगाल से बाहर निकाल दिया कि आप बाहर निकल जाओ, हमको आपकी जरूरत नहीं, आप यहाँ पर उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ भी उल्टा सीधा उन्होंने नहीं कहा था, मगर फिर भी तो होता है। तो वो पौंडीचेरी चले गए थे, लेकिन पौंडीचेरी जाके वो द्वैतवाद वेदांती की जगह अब वो पूरी तरह से वैदिक फॉलोअर हो गए और त्रैतवाद को फॉलो करते। तो उनके कुछ विचार जो हैं हमको पुरानी पद्धति के मिलते हैं, कुछ नई पद्धति के, कुछ विचार उन्होंने अपने रिकरेक्ट कर लिए हैं, कुछ विचार उनके वैसे ही हैं तो उसी तरह छप जाते हैं। अब ये जो कह रहे हैं जिसको हमने पढ़ा था पिछली बार, इसको एक बार फिर थोड़े से टुकड़े को पढ़ लेता हूं, फिर इसको फिर से समझाता हूं कि ये कह क्या रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा का ही एक लोअर नेचर है, वो ये प्रकृति है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं हर चीज में मुझको देखो, जो भी चीज है तुम हर चीज में मुझको देखो, हर फूल में, पत्ती में, हर जगह मुझको देखो, जो दूसरा कोई प्राणी है उसमें भी मुझको देखो, सब में मुझको ही देखो, क्योंकि सब मैं ही हूँ। तो जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ में मुझको देखो, सब मैं ही हूँ, तो ये उसको लोअर नेचर कहते हैं, यानी कि निम्न प्रकृति, नीचे की प्रकृति परमात्मा की ये नेचर है। ये जो क्रिएशन है ये उसी की लोअर नेचर है, लोअर प्रकृति परमात्मा की है। और उच्च प्रकृति है वो खुद परमात्मा ईश्वर, यानी कि ऊपर की प्रकृति, हायर नेचर वही। ये कह रहे हैं कि जब तक इंसान
इस लोअर प्रकृति के अंदर अटका रहता है, तब तक तो वो नेगेटिविज्म के साथ जीता है। हर नेगेटिव चीज उसको अट्रैक्ट करती है, वो नेगेटिविटी में जुड़ा रहता है और नेगेटिव लाइफ जीता है। लेकिन जब वो इस नेगेटिव लाइफ को जीत कर इसके ऊपर उठने की कोशिश करता है, और जब लोअर प्रकृति से वो छूट जाता है, हट जाता है, तो इस छूटने का ही नाम है लिबरेशन, जिसको वो कहते हैं कि अब ये मुक्ति मिल गई। लेकिन अरविंदो घोष कहते हैं कि मुक्ति की जगह पर तो सारी चीजें खत्म नहीं होती, इसके बाद भी तो चलता ही रहता है ना सिलसिला। क्योंकि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो तो डायनामिक है, वो तो हमेशा ऑन द मूव है, वो चलता ही रहेगा। तो इसके बाद का क्या है? तो वो कहते हैं कि ये लिबरेशन के बाद होती है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी बात गीता नहीं करती। लेकिन करती तो नहीं है, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि जो आत्माएं, जिनको मुक्ति मिलती है क्योंकि वो इस लोअर नेचर से, निम्न प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं, इससे छूट जाते हैं, तो वो छूटना ही है उनका लिबरेशन या मुक्ति। लेकिन मुक्ति के बाद अगर आप साइलेंट हो जाएंगे कि और कुछ नहीं बचा, तो ये सच नहीं है। क्योंकि मुक्ति के बाद शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो या तो ऐसी ही आत्माएं हैं जो मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन वो मुक्ति की अवधि, पीरियड पूरा होने पर उनको दोबारा आना पड़ता है। तो उनकी मुक्ति उतनी ही देर की है, फिर वो दोबारा पैदा होती हैं, फिर वो लोअर नेचर में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन ऐसी आत्माएं जिनको मुक्ति के बाद कहीं नहीं आना, फिर वो अगले स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर पहुंच जाती है। किसमें ट्रांसफॉर्म होती है? फिर उनका आगे ज्ञान का लेवल बढ़ता ही जाता है, आनंद का लेवल बढ़ता ही जाता है। तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल, और वो अलग अलग लेवल्स की बातें नहीं करते ना, समझाते हैं इस बात को, लेकिन वो इम्प्लाई करते हैं कि वो इस तरह से अलग अलग लेवल्स में चढ़कर उठकर और ऊपर जाती रहती हैं, फिर वो एक लेवल पे नहीं रुकी रहती। तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। यानी कि जो मुक्ति है, वो मुक्ति, अब समझ लीजिए, मतलब मैं आपको बड़ी ही कॉमन लैंग्वेज में इस बात को समझा रहा हूँ कि आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि पहली मुक्ति का लेवल था कि आपको अगले 2000 साल तक जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगली मुक्ति का लेवल 10,000 साल तक जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसकी अगली मुक्ति का लेवल कि अगले 2 करोड़ सालों तक आप जन्म नहीं लेंगे। उसकी अगली मुक्ति का लेवल कि आपको अब 3 सृष्टि तक जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो वो एक इस तरह का आपको बता रहे हैं। मुक्ति तो मिलती है, लेकिन ज्ञान और आनंद भी उसी तरह बढ़ता जाता है, कि परमात्मा का जो आनंद है वो इसी तरह बढ़ता जाता है। एक आनंद की भी मेजरमेंट है, फिर कभी उस पर चर्चा कर लूंगा अगर करनी होगी। वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस प्रिंसिपल को वो ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ 9th चैप्टर। वो कह रहे हैं कि देखो, लोअर नेचर और अपर नेचर ये समझ, ये परमात्मा ही है जो लोअर नेचर में है, वो परमात्मा है जो अपर नेचर में है। क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। तो परमात्मा के लोअर नेचर से जब हम छूटते हैं, तो उसको हमने कह दिया लिबरेशन। तो वो लिबरेशन का मतलब है मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना। तो वो कहते हैं कि जितने भी गीता के लिखने वाले, बताने वाले हैं, वो बस इस लिमिट तक आके रुक जाते हैं। वो मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की, लिबरेशन की बात करते हैं, इसके आगे बात नहीं करते। लेकिन इसके आगे भी तो है ना, क्योंकि परमात्मा के अंदर तो हमेशा गति होती रहती है ना, मूवमेंट और स्पीड हमेशा होती है ना। कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है ना।
वो चाहे यहाँ कुछ कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, कोई और क्रिएशन बना रहे हैं, कहीं और सृष्टि कर रहे हैं, कहीं सृष्टि को खत्म कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, फिर रिक्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना हमेशा। कोई भी नेचर की जो चीज होती है, वो नेचर तो शांत कहीं नहीं बैठती ना। हवा तो चलती रहती है, समुंदर की लहरें चलती ही रहती हैं, शांत तो होके नहीं बैठ जाती। पेड़ पौधों की जो जिंदगी है वो अपने ग्रोथ के अंदर चलती रहती है ना। तो ये तो होता नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाए। तो परमात्मा का जो क्रिएशन है और उनका जो स्टाइल है, उसमें तो साइलेंस या क्वाइटनेस तो है नहीं कि वो चुप होके बैठ जाएंगे। तो वो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो जब मुक्ति मिल जाती है किसी मनुष्य को, आत्मा को, तो वो ऊपर जाके साइलेंस और क्वाइटनेस में तो नहीं बैठ सकती। तो उसके लिए फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। वो फिर उस मुक्तियों के लेवल में आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो लोअर नेचर से छूटने का नाम मुक्ति है, जिसको उन्होंने लिबरेशन कहा। और अपर नेचर के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको वो कहते हैं आगे ही बढ़ता जाता है। ये हैं अरविंदो के विचार 9th चैप्टर के बारे में, जो मैंने उस दिन पढ़ के आपको बताए थे, और जो उस दिन लगा था कि हमको ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा और चाहिए। अब इन विचारों के ऊपर हमको ये तो समझ में आ जाता है कि द्वैतवाद का प्रभाव बहुत गहरा है, कि बहुत क्लियरली पता चलता है कि वो परमात्मा को और प्रकृति को एक ही मान के चल रहे हैं। और ये तो ठीक है ये तो ठीक है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर जगह मुझको देखो, हर जगह मुझको ही समझो। ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि हर जगह उसका रूप है, स्वरूप है, तो इसके भी तो दो तरीके हैं ना। अरुणा जी, 2 मिनट, 2 मिनट में आपकी बात करता हूँ। लेकिन इसके भी तो दो रूप है ना। दो रूप क्या है? या तो हम ये समझें कि जिस तरह से द्वैतवाद कहता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा है, हमको जो दिखता है वो परमात्मा ही है, वो हमारी आंखों से हटा लेगा, हमको जब नहीं दिखेगा तो भी परमात्मा ही है, जब बनाया था तब भी परमात्मा। और या हम ये समझें कि ये सब कुछ प्रकृति है जो परमात्मा की तेज की शक्ति से काम कर रही है। सब में परमात्मा का तेज है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा के प्राण और प्राण शक्ति है जो काम कर रही है। तो हम दोनों तरीके से तो परमात्मा को ही क्रेडिट दे रहे हैं ना, उसको याद कर रहे हैं। लेकिन समझने के लिए जैसा मर्जी समझ सकते हैं। तो ये पता चलता है कि जहां पर ये इस प्रिंसिपल में अपने चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी द्वैतवाद की ही बात कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड की जो ये बात कर रहे हैं, ये उसके ऊपर भी मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। आपको बताता हूँ कि वो उन्होंने कहाँ से लिया है, वो ही बता दूंगा आपको। पर चलिए पहले अरुणा जी का क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अरुणा जी। नमस्ते पीयूष जी। हम्म। आपने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया और लास्ट संडे को जो हमने एक्सप्लेनेशन सुना था, उसमें आपने अतिमानस ऐसे शब्द का प्रयोग किया था जो मुझे इतना समझ में नहीं आया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था श्री अरविंदो जी के एक्सप्लेनेशन में। तो क्या आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? अतिमानस ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये संकल्पना अति है? मानस, अति मानस ही है जिसके साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो हम लिबरेशन के पाथ पे चल पड़ते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पे चल पड़ते हैं। एक तो मानस है, ह्यूमन माइंड। एक ह्यूमन माइंड है जो प्रकृति के साथ लगा रहता है, तो वो निम्न मानस है, नीचे की लेवल का मानस। मानस हमारा ही मनस, हमारा ही थिंकिंग, हमारा ही थॉट। और एक ऊपर के लेवल का अति मानस है, हाईएस्ट लेवल का। वो हाईएस्ट लेवल का ही अति मानस है, जो कि परमात्मा के साथ जुड़कर मुक्ति के बियॉन्ड आगे चलता रहता है। क्योंकि जो मन और मानस है वो भी तो हमेशा काम करता रहता है। तो ये मानस जो है, ये वही है जो वहां जुड़ जाता है,
वो उस परमात्मा के मानस मनस के साथ जुड़कर अति मानस बन जाता है। तो ये है उनका अति मानस का कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसको भी तो वो अलग अलग नीचे के लेवल, बीच का लेवल, ऊपर का लेवल ले लेते हैं ना, मानस का भी। तो जब लोअर लेवल पर है तो प्रकृति के साथ उलझा रहता है, झगड़ा करता रहता है। फिर जब उठ जाता है तो ऊपर चला जाता है, और फिर वो अति मानस, अति एक्सट्रीम, हाईएस्ट लेवल। यही उन्होंने समझाया है अति मानस की तरह। जी। क्लैरिफाई हो रहा है? यस। धन्यवाद कंफ्यूजन, कोई पीयूष जी। नहीं, कंफ्यूजन है अभी? नहीं, नहीं, अभी समझ में आया है। जैसे पहले भी आपने परमात्मा का भी हायर लेवल और लोअर लोअर लेवल, हायर लेवल यानी वो खुद परमात्मा, लोअर लेवल यानी प्रकृति, जो इनके कॉन्सेप्ट में है। उसी तरह से अभी मैं यही सोचती हूँ कि मन का भी लेवल्स होते हैं। जो मन इस अपरा प्रकृति के साथ जुड़ा है, वो है लोअर मानस। और जो परा प्रकृति के साथ है, परमात्मा के साथ रहता है, रहने की कोशिश करता है, वो है अतिमानस। एक बार हमने पिछले किसी एक चैप्टर में इनके अरविंदो के इन नोट्स के ऊपर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि ये 5 लेवल्स की बात करते हैं मानस की। 5 लेवल की। एक वो मानस जो कि जानवरों के अंदर हो जाता है, कीड़े मकोड़े, जानवर, पंछी, पक्षी, उनके अंदर जो मानस काम करता है, वो एक लेवल है मानस का, सबसे लोअर। उसके बाद काम करता है मनुष्य के अंदर। उसके बाद काम करता है तीसरा, जो कि अच्छे मनुष्य होते हैं, जो ऊपर उठने का प्रयास कोशिश करते हैं, वो लेवल तीसरा हो जाता है। चौथा मानस वो हो जाता है जो कि मोक्ष की तरफ हमेशा कोशिश करते रहते हैं। या जो साधु लोग हैं, जो दुनिया त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, वो एक फोर्थ लेवल। और उसके बाद ये फिफ्थ लेवल पर अति मानस को लेके आते हैं। तो ये इस तरह के, इसको फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस के नाम से भी बोलते हैं। ये कॉन्शियसनेस के लेवल हैं। तो ये इस तरह से अपने प्रिंसिपल्स को अलग अलग लेवल पर लाकर प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं सारा एक ही है। एक ही है, मानस तो मानस है, कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस है, उसके लेवल्स अलग अलग होते हैं। तो ये इस तरह से भी अपनी बात को समझाते हैं, जो इन्होंने पहले भी बताया हमारे को। ठीक है ना? हाँ जी। धन्यवाद पीयूष हाँ जी। जी। हाँ जी, इंदिरा जी क्या कहेंगी? पीयूष जी, पहले लगता था, जब सब सुनते थे कि मोक्ष मिलता है, तब विचार आता था कि मोक्ष के बाद क्या, मिल गया मिल गया मिल गया, फिर क्या। पर आज जो आपने समझाया कि मोक्ष के बाद जो लेवल्स होते हैं, वो सुन के मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, आनंद आ गया एकदम। ठीक है, अब आपको ये बताता हूँ कि जो ये मोक्ष के बाद के लेवल है ना, जिसकी चर्चा यहाँ पर अरबिंदो कर रहे हैं, ये कहाँ से लिया हुआ है? ये भी लिया हुआ है एक आपको याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा है, मेरे ख्याल बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो उसमें ये, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी कोटिंग रॉन्ग, बट मेरा ख्याल से बृहदारण्यक है। ये मैंने पढ़ा हुआ है कि जो मोक्ष होता है वो सबसे अच्छा मोक्ष होता है, जबकि पूरी क्रिएशन, पूरी सृष्टि की अवधि के लिए मोक्ष मिल जाए। ठीक है ना? हम्म। कि भाई ये जो क्रिएशन है, ये 4 अरब 32 साल की क्रिएशन है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक तो मुझको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मोक्ष हम्म। मिल गया। लेकिन उसके बाद एक बात और हो गई। ये हो गई कि अब 4 अरब 32 करोड़ के बाद जब अगली क्रिएशन आएगी, तो उसमें तो जन्म लेना पड़ेगा ना। हम्म। तो अब जब ये लेवल्स की बात करते हैं, तो वहां पर उस उपनिषद में ये बताया है कि इस तरह से 36,000, 36,000 क्रिएशंस तक मोक्ष एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 अरब 32 करोड़। मुझे नहीं पता क्या फिगर मिलेगी आपको, बट इस तरह हम्म। से
इस तरह से एक फिगर बताई गई है कि ये क्रिएशन जब तक बनेगी 36,000 साल, वर्ष, 36,000 टाइम्स तक जब क्रिएशन बनेगी तब तक का मोक्ष मिल सकता है मैक्सिमम। तो ये जो लेवल्स है ना जिसकी अरबिंदो बात कर रहे हैं, ये उन्होंने वहीं से लेवल्स को बोरो किया है जो अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल कैलकुलेशन है हमारे आपके लिए। हम तो सोच भी नहीं सकते इस कैलकुलेशन को, और सोच के करेंगे भी क्या? क्या करेंगे सोच के आप? जब आपके सामने इतने सारे जीरोस आ जाएंगे और आप कहेंगे इतने सालों की मुझे मोक्ष, क्या करेंगे आप? इसको सोच के भी क्या करेंगे? लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज जो है ना, ये वहीं से निकल कर आई हुई है कि 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए तो मोक्ष मिल गया, लेकिन ये मोक्ष जो है 36,000 टाइम्स 4 अरब 32 करोड़ साल हो सकता है। वो मैक्सिमम बताया गया है 36,000, पॉसिबिलिटीज। वो मैक्सिमम बताया गया है। अब उसको पाने के क्या तरीके हैं, क्या नहीं तरीके हैं, मुझको याद नहीं है, फिर कभी पढ़ूंगा तो बता दूंगा आपको भी। लेकिन दैट इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट इज इंस्पायरिंग अरविंदो एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? एनी क्वेश्चंस? ये तो सब मैजिकल लगता है सब। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यस। एकदम, एवरीथिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे लिए राइट। ह्यूमनली कंसीवेबल भी नहीं है ये सब कुछ। इतना मुश्किल और समझ में आती है ये बात। फिर ये इसीलिए सब करना कैसे, वो तो कैसे समझ में आएगा? इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कोई एक कोई एक छोर पकड़ लो, कोई एक किनारा पकड़ लो, बस उंगली थाम लो एक बार, फिर आगे बढ़ते जाओ एक एक करके, तो अपने आप सब कुछ सामने खुलता चला जाएगा। हम्म। बस यही भगवान कृष्ण यही कहते हैं। तो उस प्रिंसिपल को राइट। उस प्रिंसिपल को अगर हम अपनी जिंदगी में याद रखते हैं कि हमने अगर एक छोर पकड़ लिया, तो that should be enough for us to start, instead of getting confused and asking about कि वो 36,000 में से कितने हजार मैंने पकड़ने हैं और कितने करोड़ और कितने अरब। यार दिस इज डजंट मेक एनी सेंस। और मुझे पर्सनली ये लगता है, अपनी जिंदगी में लोगों से जिनसे मिला हूं, बातें की हैं, जो भी ऐसे मनुष्य मिलते हैं दुनिया में जो कि वाकई सच में ही जो कि पहुंचे हुए लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जिनके अंदर सच में वो साधुपना होता है, जिनको हम रियली, मतलब जिनको देखकर सुनकर ही दिल के अंदर हमारे श्रद्धा जागती है, ऐसे जितने भी लोग मिलते हैं ना, उनके अंदर तो ये कोई कैलकुलेशंस होती ही नहीं है। कोई कैलकुलेशंस उनके अंदर नहीं होती। उनके अंदर एक ही होता है कि अपने शुभ कर्मों को अच्छी तरह करो, संसार में परमात्मा का ध्यान करो, उसका नाम लो, उसी के कदमों पे आगे चलो और अपना सब कुछ अर्पित करते हो। उनके मन में यही होता है, उनके मन में कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ करती। तो हमारे आपके लिए भी जो भगवान कृष्ण ने बताया है ना कि कोई छोर पकड़ लो और उसी को पकड़ के, उसी उंगली को पकड़ कर आगे बढ़ते जाओ, बस दैट इज गुड इनफ। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, बस अपने विचारों पे ध्यान दीजिए कि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली क्या चलता रहता है, मेरे अंदर से क्या पनप पनप के उछल उछल के बाहर आता रहता है। जब भी मैं बैठता हूँ कि मैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए परमात्मा का नाम ले लूं, तो इस वक्त मेरे जहन में, मेरे दिमाग में क्या ऊल जलूल और चीजें घूमती रहती हैं। जरा इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू करिए। अपने पीयूष जी, कर्मों पर, अपने वैचारिक कर्मों पर अगर हम नियंत्रण कर लेंगे तो हमने दुनिया को जीत लिया, बस। हाँ जी, क्या बोल रही हैं? पीयूष जी, ये जो अ, आपने जो शब्द वापरे, अलूल जलूल विचार आते रहते हैं, वो सब कई जन्मों की छवियों से आते हैं ना, कि अभी के जन्म से आते हैं?
अभी के भी और कई जन्मों के भी, क्योंकि वो संस्कार बने हुए हैं सारे, हाँ। अभी के भी और पुराने भी। तो उनको उनको निपटने का तरीका तो एक ही है ना, कि उनको कैच द बुल बाय द हॉर्न। बस यही तरीका है कि जैसे ही विचार आते हैं उनको कॉन्फ्रंट करिए और कहिए मुझे ये विचार नहीं चाहिए, भाग जाओ। अच्छा। आई डोंट वांट टू एंटरटेन यू। कॉन्फ्रंट करिए। आप जैसे ही उसको कॉन्फ्रंट करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन देंगे, हम्म। वो एक बार आएगा, दूसरी बार फिर आएगा, तीसरी बार उखड़ जाएगा, फिर भाग जाएगा। दैट इज सही, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही। द वे। उसको कॉन्शियसली कॉन्फ्रंट करना पड़ता है। अगर कॉन्शियसली कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे अवेयरनेस के साथ, तो वो बार बार आता जाएगा। फिर हम उसको ढीली जगह देंगे तो ढीली जगह में फिर घुस जाएगा। हम्म। तो वो उसी तरह से हमको उसको भगाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली दूर करना ही पड़ेगा। तभी वो पुराने, ये सच है कि पुराने संस्कारों में से कई संस्कारों का हमको पता भी नहीं होता कि ये कैसे मेरे अंदर आ गया, मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन है अंदर। जब है तो अब मुझे इसको मिटाना है। मिटा तो सकता हूँ ना, ये मेरे हाथ में है ना, वो मुझे वही करना है। तो अगर ये विचारों जन्म पर, जन्मांतरों का हो सकता है ना। होते ही हैं, जन्म जन्मांतर के ही होते हैं ना, हम्म। जन्म जन्मांतर के ही होते हैं ना, सारे के सारे ही जन्म जन्मांतर के होते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपने कहा था कि एक छोर पकड़ लो, हमने आपको पकड़ के अपना ये छोर बना लिया। तो हम हर वीकेंड आपको सुनते हैं, ये एक बना लिया है। और बहुत आराम मिलता है इसमें, बहुत आराम, बहुत सुकून मिलता है सुन के, बहुत अच्छा लगता चलिए, थैंक यू। अच्छा है, चलो, कुछ तो सही। अब देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, बहुत लंबा ना हो जाए ये डिस्कशन, इसीलिए कॉन्शियसली इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। जो जन्म होता है ना, मनुष्य का जन्म, एक तो होता है मनुष्य कि किसकी को किसी भी कर्म फल को, कि एक कर्म फल हमको मिलेगा। तो हमने जो कर्म किए हैं, हमने जो अच्छे काम किए हैं, जितना भी अच्छा काम किया है उसका हमको कर्म फल मिलेगा। तो कर्म फल क्या मिलेगा? कर्म फल मिलेगा कि हमको मनुष्य का जन्म मिलेगा, इंसान का जन्म मिलेगा। ये तो एक लेवल हो गया। लेकिन क्या इंसान के जन्म के अंदर हर इंसान को ये सच है कि इक्वल अमाउंट ऑफ आंखें, नाक, कान, जबान, हाथ, पांव, सब कुछ दे दिया जाता है, मन, बुद्धि सबको दे दी जाती है? हर एक मनुष्य को दे दी जाती है, हर प्राणी को दी जाती है, तो मनुष्य को तो मिलती है जन्म मिलने पर। लेकिन क्या क्या ये इक्वल अमाउंट में या इक्वल कैपेबिलिटीज में, एबिलिटीज में मिलती है? नहीं मिलती ना। मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं हाई जंप करूंगा तो मैं 2.8 मीटर तक छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन दूसरा करता है तो वो 1 मीटर में ही गिर के धड़ाम से गिरता है, उसका टांग टूट जाता है। एबिलिटी अलग अलग है ना सबकी। मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं तो यूं ही गाना सुनता हूँ और 1 मिनट में उसकी राग एनालिसिस करके आपके सामने फर्स्ट क्लास तरीके से प्रेजेंट कर देता। दूसरे में है कि वो नहीं गा सकता। किसी में एबिलिटी है कि वो सुनता है और सुन के एनालिसिस कर देता है, सब में वो भी एबिलिटी नहीं है। हर किसी में एबिलिटी अलग है ना? है ना? किसी को ज्यादा, किसी को कम मिली है ना? ये भी तो कर्म फल है ना। ये भी तो हमारे ही कर्मों के कर्म फल है, कि मुझको ये कर्म फल है कि मुझको ये एक एबिलिटी परमात्मा ने दी हुई है ज्यादा। क्यों दी है? क्यों दी है? जो उसने मनुष्य पैदा किया है, जब वो मनुष्य, जिसको हम गंधर्व कहते हैं, गंधर्व वो होते हैं जो कि गान के द्वारा, गंधर्व गानों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा परमात्मा में ध्यान लगा सकते हैं। वो एक गाना या एक तान या एक राग लेकर बैठते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं,
उसी धुन में लगे रहते हैं, उस तरह से लगे रहते हैं जैसे कि वो परमात्मा में ध्यान लगा रहे हों। ध्यान लगाना तो उनको आ जाता है ना, ध्यान लगाने की प्रैक्टिस तो मिल जाती है ना उनको। तो जो मनुष्य की अगली लेवल है, जिसको परमात्मा ने जिसको ज्यादा एबिलिटीज देनी है, उसको कहते हैं गंधर्व, कि इसको मैंने अगली लेवल की एबिलिटीज दी हुई हैं कि ये ध्यान लगा सकता है। अब वो ध्यान लगाना कई जगह हो सकता है ना। कौन से एक इंटरव्यू में बोल रहे थे ना सदगुरु, कि आप एक गोल्फ बॉल को हिट नहीं कर सकते जब तक कि आप बॉल की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं लगाते। वरना आप क्रिकेट के बैट से तो किसी सामने से आने वाले 150 किलोमीटर पर आवर वाले बॉल को छक्का तो हिट कर ही नहीं सकते ना, जब तक आप ध्यान नहीं लगाते। तो ध्यान लगाने के तो अलग अलग लेवल्स हैं, पर वो भी तो कैपेबिलिटीज परमात्मा ही दे रहा है ना। अब वो किसके अंदर दी है, किसमें नहीं दी, वो भी तो कर्म फल है ना, कि किसको कितना कर्म फल मिलना है, कौन सी डिग्री का। वो तो गंधर्व हो गया ना। उसके बाद वाला होता है, उसको कहते हैं देव, यानी कि दिव्य, यानी कि वो वाली कैपेबिलिटी जो हमको किसी भी देवता के समान बना देती है, कि जो मुझको ऐसा साइंटिस्ट बना देती हैं कि मैं सूरज की एनर्जीज खटाखट दुनिया में उतार कर आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी बना देता हूँ। कि मैं ऐसी कोई चीज देता हूं आपको जो कि आपको लगता है कि ये तो सिर्फ कोई देवता ही दे सकता है, या मैं आपको ऐसा नॉलेज देता हूं जो कि लगता है कि ये ज्ञान तो हमको देवता ही दे सकता है। तो वो भी तो किसी को एबिलिटी मिली हुई है तभी वो कर रहा है ना। ये भी कर्म फल है। तो कर्म फलों से मनुष्य का जन्म तो मिलता है। मनुष्य के जन्म के बाद की भी जितनी भी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हैं, वो भी वो कर्म फल से ही मिलती है। अब इसमें मैं आगे चलता जा सकता हूँ, बहुत आगे, देव के भी आगे चलता जा सकता हूँ। लेकिन ये एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज अगर हम इस पे सोचना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगी कि कौन से कर्म हैं और कौन से कर्म फल हैं, जिस कर्म फल से मैक्सिमाइज किया जा सकता है अपने आप को। और फिर ये समझ में आता है कि हम अगर ये सोच भी रहे हैं कि हमको मोक्ष या मुक्ति चाहिए, तो हमको कौन कौन से कर्म कल पढ़ने पड़ेंगे कि हमारी इतनी लेवल्स हाई तक जा सकें कि हमको परमात्मा मोक्ष दे रहा है। वो भी तो कर्म फल है ना। ब्लो हो गया ना दिमाग, एकदम एकदम ब्लो हो गया ना, बिल्कुल। सोचते रहिए, इस पर सोचते रहिए, कोई इट्स एंड ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। सोच, अरे हमारा कोई एंड ही नहीं है इसका, थॉट का कोई एंड नहीं है इस थॉट का। आप इन पर सोचना शुरू करिए। ये होती है कर्म फल की देन जो हमको मिलती है परमात्मा से, कि कैसे हमको अलग अलग कर्म फल मिलते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ जन्म की बात की थी ना, कि हमारा और आपका जन्म जो है वो इथियोपिया में या सर्बिया में नहीं हुआ हुआ, कि जहां पर हम भूख से तड़प रहे हैं और बॉम्ब्स गिर रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। हम कम से कम अच्छी फैमिलीज में तो जन्मे हैं, हम्म। या हम ऐसी जगह जन्मे हैं जब माँ बाप हमारे हमको प्रॉपरली पाल सकते थे ना। वो भी तो कर्म फल है ना। उस कर्म फल की भी तो चिंता करिए एक बार। और फिर उस कर्म फल की चिंता करिए कि जिसने आपको ज्ञान की तरफ मुड़ने के लिए कुछ भी अंदर दिया हुआ है, वो भी तो कर्म फल है। वो भी तो उसका कर्म फल है कि मेरी हम्म। प्रवृत्ति, मेरी जो प्रवृत्ति है, जो मेरे अंदर ज्ञान का एक छोटा सा दीपक है, वो किसकी तरफ मुड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये भी तो ज्ञान है ना, कि मैं सारा दिन खड़े बैठे बैठे ताश खेलता रहूं या जुआ खेलता रहूं, कितना एक्सपर्ट हो गया। वो भी तो ज्ञान है ना। लेकिन हम्म। वो ज्ञान अच्छे की तरफ जाने की जगह नेगेटिव की तरफ जुड़ गया है, वो भी तो कर्म फल ही है। कहाँ पर हम कर्मों को कहाँ किस तरह कंट्रोल करके कौन से कर्म फल को हम ले रहे हैं परमात्मा से,
सोचना शुरू कर दीजिए, कोई एंड नहीं है इसका। यू कांट गेट थ्रू। माइंड ब्लोइंग, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, उड़ा देगा एकदम, दिमाग की धज्जियां उड़ा देता है ये थॉट। सोचते सोचते समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर इसको कैसे एंड तक लेके जाएं। ये सब उस परमात्मा के दिए हुए कर्म फल है, जो अलग 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 लेवल्स पर हमको समझ आते हैं। और फिर वही बात, कर्म फल तो वही होगा ना जो कर्म करेंगे, कर्म से ही तो कर्म फल मिलेगा ना। तो अगर इतने ज्यादा थॉट्स, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिसिटीज दिमाग में आती हैं, तो पता चल जाता है कि ये सारे के सारे एक्शंस की जगह मेंटल हैं, जो कि कर्म फल हैं। कि हमारी चिंताधारा, हमारी सोचने, हमारी सोच, कि हम क्या दिमाग में हर वक्त ला रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म कब सुधरेंगे, ताकि उनके भी कर्म फल हमको अच्छे मिले। यहां पर आके पूरी की पूरी गेम टिक जाती है, बॉल टिक जाती है, कि यही आपको समझ में आ जाए तो यहां से शुरू करना। सॉरी, मैं कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, नहीं पीयूष जी, बहुत लेकिन ऐसा है कि गहरे में आप डूब जाइए और अपनी थॉट को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। वही है, एक छोर पकड़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, विचार तो आते हैं, गलत विचार भी आते हैं, सोचते भी हैं, तो उनको कैसे आपको अमेंड करना है, सुधारना है अपने आप को। बहुत गहरा, बहुत डीप वो है। हम्म। वेरी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी थॉट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत ज्यादा डीप है, ये बहुत डीप है। जितना गहरा उतरेंगे उतना और गहरा नजर आता है। वही ना, खाली सुन लेने से नहीं, इसका जब तक इसका विचार नहीं दिमाग से हटेंगे, इसको डीपली सोचेंगे नहीं, तब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये तो उस पार ऐसे गुजर जाए वो नहीं है, बहुत डीप है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे आज? सॉरी, शायद। मैंने बहुत ज्यादा गहरा कर दी आज बात। मैं नहीं करना नहीं चाहता। नहीं, पर नहीं बहुत पीयूष अच्छा जी, लगा गहरा पीयूष नहीं जी। आपने किया, बहुत सही, सही गहरा किया सिंपल, आपने। हाँ। सिंपल सिंपल से समझा दिया। ज्ञान, ज्ञान का सागर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मैं सिंपल ही रखने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो बात बताने का फायदा क्या है? कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत कहाँ होती मैं तो सोचती थी पीयूष जी आप कितना गहरा जाते हैं अपने आप के लिए। है। कभी कभी डर जाता हूँ। हाँ, एक्चुअली ज्यादा जाने से घबराहट होती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। डर जाता आपने इतना डीप समझाया कि हार्ट बीट इतनी तेज हो गई। हूँ। बहुत अच्छा लगा पीयू जी, वाकई बहुत ही गहरा है, और मतलब मनन और सोचने का है। अपने को धीरे धीरे ट्रेन करने का विषय है, कि धीरे धीरे अपने को उस पाथ पर ले जाएं। और जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, वही हिसाब है। बहुत ही जब गहन। तक गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक अपने कर्मों को नहीं सुधार पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि कर्मों की जो रूट है वो तो गहरे बैठी हुई है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम्म। अंदर तो बैठी है। मन के किस कोने में, किस तह में बैठी हुई है, उसको निकालने में भी बहुत टाइम लगता है। आपने कह दिया, हमने कह दिया, हाँ भाई हमने कर ली अपने कर्म सुधार, गीता सुन ली हमने, उससे तो कोई फायदा नहीं है ना। नहीं, पर फिर वही, अभी जैसे इंदिरा जी ने भी कहा कि वो विचार आते रहते हैं मन में, वो आते तो रहते अभी हैं, उनको आते भगाते रहते रहो हैं, आप। उनको हाँ रोकना बिल्कुल। है, वहीं पर ही रोकना है उन विचारों को। ये हम्म। ये 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 बात तो पीयूष जी के लेक्चर के बाद बहुत लागू करते हैं। हाँ जी। विचार आते हैं, सोचते हैं नहीं, ये वाला विचार नहीं सोचना, हाँ, ये उसको गलत है। एंटरटेन नहीं करना उस विचार को। बिल्कुल। अभी एक आदत पड़ने और लगी है अपन सब में। एक और बात मैं कह सकता हूँ। हाँ जी रवि जी। आपने जो कहा रास्ता बताया कि रास्ता कठिन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उद्यम की संसार में मिले भाग अनुसार, मोती मिले या शंख मिले, सागर गोता मार। हम सागर में गोते मार रहे गोते हैं। मार रहे हैं। पहले तो मोती मिलने वाले नहीं है, पहले तो हाँ, कंकड़ नहीं पत्थर ही मिलने वाले हैं। नहीं, पर ये है ना कि पहले तो हम किनारे पर ही बैठे हुए थे। अब वो थोड़ा मंथन हो जाता है ना, कि सागर थोड़ा मंथन शुरू आगे हुआ। निकले हैं सागर में। सागर मंथन तो शुरू हुआ ना अब।
हाँ ठीक है ना, होना भी वही चाहिए ना, होना भी वही चाहिए। अरुणा जी कुछ कहेंगी? आप शांत हैं। पीयूष जी आपको दिल नहीं, से बहुत बधाई देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा पीयूष जी। कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर मीन्स ये नॉलेज जो आप हमें दे रहे हैं, ये क्यों सुनना चाहिए, ये क्यों हमें अटेंड करना चाहिए। तो अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है ना, तो हम चॉइस नहीं कर सकते। उन्होंने, मैंने जब पढ़ा तब उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि कोई डॉक्टर है, लेकिन उसको सिम्टम्स तो दिखते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स किस रोग के हैं, ये अगर उसे ज्ञान ही नहीं है, तो सिम्टम्स देखने के बावजूद भी वो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं है। उसी तरह से मुझे लगता है हमारी जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती रहती है, विचार आते रहते हैं, लेकिन उन विचारों को किस आंखों से देखे, किस तरह से देखे, कैसे ट्रीट करें, इसका जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना हमें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आगे फिर हमारा काम चालू होता है, लेकिन बेसिक जो ज्ञान हमें जरूरी है, वो जो आपसे हमें मिल रहा है पीयूष जी, हर बार हम कहते हैं लेकिन हम बोलने से थकते नहीं है कि बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सही बात है, थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू अरुणा जी। आप सुनते हैं ध्यान से, इस पर अमल करते हैं, बस मेरा बोलना सफल हो जाता पीयूष जी बात में एक और मैं भी कहने लगा था, छोटी सी बात करता हूँ। मुझे इतना आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन ये कहते हैं कि धन को, जैसे सांप के नीचे धन पड़ा होता है, किसी काम का नहीं है। ज्ञान आप लेके रखते हैं कहीं पर, उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान का इस्तेमाल करना, जैसे इंद्र जी ने कहा है, दैट्स व्हाट इट इज, चाहे थोड़ा भी हो या बड़ा ज़्यादा हो, ज्ञान का इस्तेमाल करना। लेकिन आपने एक रास्ता दिखा दिया है, अब तो है। चलना हमारा फर्ज है। आप तो ज्ञान बांट रहे हैं। है। मैं तो बांट ही रहा हूँ, देखिए जो हाँ है वो बिल्कुल बांट रहा हूँ। बिल्कुल। जो है, देखिए बांटने में क्या होता है कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरा भी तो रीअसेस हो जाता है ना, मेरे अंदर भी तो दोबारा उस तरह का ज्ञान दोबारा आ जाता है, पता चलता है हाँ जो मुझे पता था वो ठीक है, बोल सकता हूँ, है ना। तो ये मौका भी तो मैं ढूंढता हूँ। एक्सपेंशन भी होता है ना, बिल्कुल होता है एक्सपेंशन, बिल्कुल अलग अलग इंसाइट्स आती हैं। आती है, बिल्कुल। ज्ञान तो ऐसा ही है कि इंसाइट देता ही है, हम्म। बिल्कुल। हर एनी टीचर्स का यही तो है, वो खुद भी बहुत सीखते हैं, बच्चों को तो सिखाते हैं, खुद भी रोज सीखते हैं टीचर्स, हाँ खुद भी ग्रो होते हैं ना, बढ़ते रहते हैं ना खुद भी इसलिए। रोज। हाँ, क्योंकि वो इतना सवाल पूछते हैं बच्चे, जिसको आप सुनते हैं, एंटरटेन करते हैं, तो इतना कुछ सीखते हैं आप भी, ठीक बात, यही तो होता कैसे है, कैसे अलग अलग सबका दिमाग चलता है। बिल्कुल। और इससे आत्मिक शांति भी तो मिलती है बहुत, कि हाँ मैं अपने पास, जो मेरे पास अच्छी चीज है, मैं उसको बांट रहा हूँ। हाँ वो तो ज्ञान तो होता ही होता है। मिलता ही, आत्मिक शांति भी मिलती, ठीक बात। ज्ञान हर आदमी बांटता भी नहीं है अपना, वो सोचता है कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए। ये भी हैं, ऐसे मैं भी हैं। मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि मेरे से आगे निकलने वाला कोई मिल जाए मेरे को, बड़ी खुशी होगी मुझे। नहीं, ज्ञान बांटना और उस ज्ञान का मतलब फायदा नहीं उठाना, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना, अपने ऐसे काम करो जो जैसे कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, फिर तो फायदा है। और आपने सोच के ही करना है कि क्योंकि इससे मुझे ये फायदा, वो फायदा, वो फायदा, दैट इज ऑफ नो यूज। वो पकड़े भी जाते हैं लोग ऐसे जो करते हैं, यही तो होती है ना प्रॉब्लम, तो यही होती पता नहीं हम्म। चलता। है, यही प्रॉब्लम। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज एनी अदर थॉट्स, कुछ बोलना चाहते हैं? अलका जी, प्रतिमा जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? आपने अभी कहा था ना कि अरुणा जी आप शांत है, आप कुछ बोल नहीं रहे, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबकी जिंदगी में जो हलचल मची हुई थी, आपने सबको ही शांत कर दिया। सही सही कह तो रही हो यानी। वो अच्छी बात है ना, शांत रहना तो सबसे अच्छा है। जभी तो यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक बात।
थैंक यू वेरी मच पीयूष, थैंक यू। तो फिर अगले हफ्ते मिलें। कल एक कल सप्ताह कल 6 दिन कल और बाकी कल पीयूष कल जी। कल 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 हाँ कल। अलका जी कुछ कहेंगी अलका जी? नहीं ठीक है। आप जो बता रहे हो बस वही है, कंक्लूड करना है अपने कर्म और अपने विचार, बस उन पे ध्यान देना है और वो तो फिर पिता है ही है, सही रास्ते पे ही चलाएंगे। कर्म अच्छे थे अभी तक कुछ, तो फिर अब ये ज्ञान मिल रहा है, अब इससे भी थोड़ा कुछ फर्क आ रहा है, बोलने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है, थोड़ा सा लोगों को चेंज लगता है अपने में, यही कमाई है। हम सिर्फ अपने आप को ही तो change सरेंडर ही कर सकते हैं ना। सकते हैं उनके हम आगे, को अपने आप कर्म पर और ही तो कुछ विचार कर अच्छे सकते करके। हाँ हैं, बस अपने पर ही काम कर सकते हैं और तो हम कुछ कर नहीं बस, हम्म, बट अच्छा लगता है कि अपने में कुछ चेंज देख के भी अच्छा लगता है। सकते। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, चेंज होना ही अच्छा है बस। हम्म। हाँ कल मिलना है हमने, तो कल हम 10th हाँ तब चैप्टर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत टाइम नहीं है तब, अगले कल 12 मिलना है, घंटे 16 घंटे हैं। कल हमने मिलना है और कल हमने 10th हाँ जी, चैप्टर को शुरू करेंगे, 10वें अध्याय को, नए नए चैप्टर को। तो कल नया 10th चैप्टर से अपनी बात फिर दोबारा रखेंगे, ठीक है? नमस्ते। एकदम ठीक। नमस्ते पीयूष जी, आपको थैंक नमस्कार। यू, सबको थैंक नमस्ते, यू। नमस्ते जी, नमस्ते, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते।